तो जयप्रकाश जी, हर जगह आपकी डिमांड हो रही है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, आदमपुर हो, कैथल हो या फिर कलायत हो। लड़ लो, कोई लड़ लो। 10,000 रुपये दे के तो लड़ ले भाई जाके। 10,000 रुपये कोई बार दो, वो इलेक्शन लड़ लो। जो हरियाणा का वोटर है, ये सरकार तो जनता कांग्रेस पार्टी की बनाना चाहती थी, लेकिन जो टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, जो जिसको मिलनी चाहिए थी टिकटें उसको उनको नहीं मिली। जिस तरह से पिछली बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, अब की बार भी दे सकते हैं कोई नया। इनके नारे सारे लोगों ने मेरा बढ़िया पका हुआ, इन पर विश्वास नहीं करता। दिया था नहीं मेवात के दंगे। अभी तो थाना तहसील वाले बैठे हैं, जो दरखास्त लेके बीज जाए। ये तो नहीं हमारी चल दी। फिर नहीं चलती जी, फिर ये कुआं में पड़ा अपने लोगों का क्यों नुकसान करने लग रहे अपने स्वार्थ के लिए। इस्तीफा देगा घर आ जो भाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयप्रकाश हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। जयप्रकाश जी, चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रुझान, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से आप यहाँ कलायत की जनता से जुड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पिछले 1 साल से चुनावी मोड में है। जैसे ही आदमपुर का बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का लोगों का रुझान दिखा, तो उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी ने और लोगों ने मन बना लिया था कि हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। तो जयप्रकाश जी, हर जगह आपकी डिमांड हो रही है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, आदमपुर हो, कैथल हो या फिर कलायत हो। तो इसका तो आप सब लोगों ने और दूसरे उन लोगों ने भी ये सोच लेना चाहिए कि जो मेरी लोकप्रियता से बड़े परेशान हैं, कि जब इशारा किसकी तरफ है? किसी जो भी परेशान है, आप परेशान हो तो आपने भी सोच लेना चाहिए कि जो गलत फैसला की गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ये प्रजातंत्र में जनता उसी को याद करती है जो जनता के दुख में सुख में जनता के किए हुए वायदों को खरा करने का काम किया हो। जनता को एक जवाब चाहिए। जयप्रकाश रियल में कहाँ से आएगा? चुनाव कहाँ से? देखो, जयप्रकाश का तो फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी, पीसीसी प्रेसिडेंट करेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। लेकिन जो आप प्रश्न पूछना चाहते हो, कलायत से हम लड़ेंगे। कलायत से कैंडिडेट और भी है, कांग्रेस के 4-5 कैंडिडेट कहें हम। इसके अलावा बात करें तो जो तेजेंद्र पाल मान थे, उनके बेटे भी अब दोबारा से चुनाव में, क्योंकि अगर बात करें पिछले 4-5 साल वो दूर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन अब चुनाव आया तो वो आ गए हैं। लड़ लो, कोई लड़ लो। 10,000 रुपये दे के तो लड़ ले भाई जाके। 10,000 रुपये कोई बार दो, वो इलेक्शन लड़ लो। जो हरियाणा का वोटर है, बीजेपी का वजूद कैसा है हरियाणा में, कलायत में, कैथल में? बीजेपी तो मेरे ख्याल में कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही कलायत में। हरियाणा में हरियाणा में नहीं स्टैंड कर रही। तो कितना, या कहें हरियाणा में कांग्रेस कितना अच्छा परफॉर्म करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अगर टिकटों का वितरण ठीक हो जाता, तो बीजेपी तो पिछली बार भी हार रही थी। ये सरकार बीजेपी की नहीं बनी, ये सरकार तो जनता कांग्रेस पार्टी की बनाना चाहती थी, लेकिन जो टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, जो जिसको मिलनी चाहिए थी टिकटें उसको उनको नहीं मिली, जिसको जनता नहीं चाहती थी उनको टिकटें मिल गई तो लोगों ने हरा दिए। उनकी जगह कौन जिताए? बीजेपी नहीं जिताई, जेजेपी जिता दी। और जेजेपी के लोगों ने स्वार्थ के वशीभूत अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। अगर वो जेजेपी के लोग बीजेपी का समर्थन ना करते, तो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, और बीजेपी की सरकार नहीं होती, कम से कम जो 730 के आसपास किसान शहीद हुए हैं, जिस तरीके से हमारे बच्चे विदेशों में जाकर के वहाँ के गैंगस्टरों की गोली का शिकार हुए हैं, जिनकी वजह से आज हमारे किसान को फसल के दाम नहीं मिले थे, जिनकी वजह से हमारे ओपीएस की स्कीम को लेकर के कर्मचारी सड़कों पर पिटे हैं, हमारी इवने जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, महापौर की ठिठुरती सर्दी में इस बेईमान जालिम सरकार ने उनके ऊपर पानी के फुहारों से उनके बच्चों को भी भिगोने का काम किया। जनप्रतिनिधि होता है, सरपंच गांव की सरकार होती है, उनको पिटवाने का काम किया। यानी कि इन्होंने छोड़ा किसको है? तो इस सारी अव्यवस्था का जिम्मेवार है नेटसेल में तो वो लोग हैं जो बीजेपी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ दे रहे हैं। चौधरी साहब, देखिए जिस तरह से हरियाणा में एक बूम है इस वक्त कांग्रेस का, तो कांग्रेस की
रियल में टक्कर किसके साथ, जेजेपी के साथ, बीजेपी के साथ या आईएनएलडी के साथ? नहीं, एनएलडी तो उन्हीं के लिए काम कर रही है। लेकिन वो तो जिस तरह से कैथल में रैली की थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के चलते साथ आएगी, लेकिन नेता कांग्रेस का यहाँ कोई नहीं पहुंचा। वो तो मेरे ने किए, उनकी बात पर मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आदमपुर बाई इलेक्शन में इन लोगों ने बीजेपी को जिताने का काम किया था और जनता ने अभय सिंह चौटाला को ऐलनाबाद से इसलिए जिताया था कि उन्होंने 3 काले कानूनों को लेकर के बीजेपी का विरोध किया था और लेकिन 2 महीने के बाद बीजेपी समर्थक उम्मीदवार को ही अपना वोट दे दिया। इनसे अविश्वास हो गया, विश्वास नहीं रहा, चाहे जेजेपी हो और चाहे केवल होता मैंने यू लोकदल हो, और बीजेपी पे विश्वास पहले भी था, तो इसलिए कहते यू एक रेख दो वाली बात है। तो टक्कर किसके साथ? टक्कर ठुकर कदे हो गई नहीं। क्लियर? क्लियर कितनी कितनी? मन तो जुगरी भाज रहे अपनी अपनी सीट होंदे कदे एक बार जो भाज लेता है ना, भगोड़ों को कोई वोट नहीं देता, कई भगोड़े रह के देख लिए उनका हर्ष क्या हुआ है, इसलिए मुझे नहीं समझती कि कहीं इनको कोई सीटें मिलेंगी। जिस तरह से पिछली बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, अब की बार भी दे सकते हैं कोई नया? इनके नारे सारे लोगों ने बेरा बढ़िया बका हुआ, इन पर विश्वास नहीं करता, दिया था नहीं मेवात के दंगे, विश्वास कराया लोगों ने। राहुल जी की यात्रा जब आई पिछले वर्ष दिसंबर में, तो उस वक्त प्रचार नहीं कर दिया था फिरोजपुर झिरका के पास तकरीबन कोई सुबह 5 बजे, दिसंबर का महीना था, 25-26 दिसंबर 2022, 50-60 हजार का जुम था। बीजेपी ने सोचा कि सारा सौदा कांग्रेस का हो गया, ड्रामा कर दिया कि राहुल जी यात्रा रोक दो, और कोरोना आ गया। जब राहुल जी नहीं माने, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हुड्डा साहब नहीं माने, तो कोरोना फिर कहाँ गया, दाखिल हुआ अस्पताल में। ये अपनी लोकप्रियता का इनको पता है कितनी का है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, लोगों ने बेरा पट गया। बात करते हैं, आदमपुर में आपने बाई इलेक्शन लड़ा था, तो लोगों का प्यार, जिस तरह से आप वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, क्योंकि आपने लोकसभा के 3 चुनाव उस एरिया से जीते हैं, उसके बाद एक चुनाव विधानसभा की भी जीता है, तो अब किस तरह से लोगों से कम्युनिकेशन हो रहा है? अच्छा हो रहा है, लोग नुका भाई जयप्रकाश जब एमपी था 2009 से लेकर के, यानी जयप्रकाश के मेंबर पार्लियामेंट से जब से मैं चुनाव हार गया था, अब तक लोगों ने यही नहीं पता कि तारा एमपी कौन है, पता ही नहीं है। जेपी हर साल गांव-गांव में जाता था, आप यहाँ से तितर मोड़ से निकलोगे तो कैलरम तक मेरा हल्का होता था, हिसार पार्लियामेंट, तो मैं हर साल हर गांव में जाता था। तो वो डंका अभी भी बज रहा है? ऐसा लग रहा है तो न बेरा सारी बात का। तो जयप्रकाश जी, एक चीज बताइए कि अगर बात करें अगले विधानसभा की, क्योंकि उससे पहले लोकसभा चुनाव शायद होंगे, और अगर चुनाव अलग अलग होते हैं, तो किस तरह की स्थिति बीजेपी की हरियाणा में हो सकती है? बीजेपी लोकसभा में कोई सीट नहीं आएगी, बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। अभी तो थाना तहसील वाले बैठे हैं जो दरखास्त लेकर बिक जाए, ये तो नहीं हमारी चल दी नहीं। फिर नहीं चल दीजिए, फिर ये कुआं में पड़े अपने लोगों का क्यों नुकसान करने लग रहे अपने स्वार्थ के लिए, इस्तीफा देगा घर आ जाओ भाई। जयप्रकाश जी, एक चीज बताइए कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस कैंपेनिंग कर रही है, रैलियां कर रही है, और रुझान जो है हरियाणा की जनता का कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है, तो ऐसे में जब पंजाब इलेक्शन हुआ, तो आम आदमी पार्टी का एक बूम आया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं। वो तो फिर उन्होंने पूछो भी, दूध पे उफान आ जाए नहीं, एक बार तो पूरे झाग चढ़ जाए और फिर वो खदड़ खदड़ लाग जाए कर, तो बूम बूम खत्म हो लिया। अब तो बूम है कांग्रेस पार्टी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह।